ओके ओके मम्मी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? जब मैं 16-17 साल की थी तो शादी हो गई। अरे आप अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करें हम। मम्मी रो रही है यार। अगर पापा नहीं होते और कोई होते तो आप क्या करते? कि कोई लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, हाँ। नहीं तो ड्राम में रख दे जाओगे। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज का ब्लॉग ना बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपनी मम्मी से पूछने वाला हूँ ऐसे 10 सवाल जो उनके लाइफ के रिलेटेड भी होंगे और मेरी लाइफ के भी रिलेटेड होने वाले हैं। कुछ ऐसे खतरनाक क्वेश्चन पूछूंगा जो वो हिला के रख देंगे और कुछ ऐसे भी पूछूंगा जो आपको इमोशन भी कर देंगे। तो अभी तो फिलहाल मैं अपनी मम्मी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि मम्मी हमेशा शॉप पे रहती है। मम्मी जब घर आएंगी तब उनसे हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोगों को भी मजा आएगा देखने, और आई होप सो गाइस जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा ना उससे आप लोग थोड़ा बहुत तो सीख ही जाओगे कुछ ना कुछ, लाइफ के रिलेटेड, रिलेशनशिप के रिलेटेड एंड फैमिली के रिलेटेड सब पूछ लेंगे यार। तो चलो फिर मम्मी का वेट करते हैं, आने पे पूछते हैं। A few moments later. तो गाइस मम्मी का वेट करते करते मम्मी फाइनली आ गई हैं, अभी दुकान से आई हैं, है ना मम्मी? हाँ। थक गई है मम्मी बेचारी बहुत। अभी बज रहे हैं 10 और मैं भी 10 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मम्मी के साथ ये सवाल करने थे और मैं डिसाइड किया था कि 10 क्वेश्चन करेंगे, कुछ लाइफ के रिलेटेड, रिलेशनशिप्स के रिलेटेड और करियर के रिलेटेड। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल होंगे। आप जैसे कि आपको पता है कि आप हमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं। आप कितने साल के? मैं हूँ 45। 45 गाइस, 45 की ईयर की मम्मी। तो आपने 46 तो आपने अच्छी तरीके से दुनिया देख रखी है देख ना? रखी है। हाँ। पूरी। तो अभी हम जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसमें से आपको अपना ऑनेस्ट आंसर देना है, ठीक है? तो गाइस चलो पूछते हैं। मैंने क्वेश्चंस ले लिए थे इसके अंदर, मैं पूछता हूँ, ठीक है? पूरे 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है? और ऑनेस्ट आंसर देना है मम्मी। देखो गाइस कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने मम्मी को तुमको बताया भी नहीं है मैंने अभी नहीं, तक। मैं अभी जस्ट आके बैठी हूँ दुकान कुछ भी मैंने नहीं बताया, ठीक है? दुकान पे। हाँ चलो ओके, मैं क्वेश्चंस खोल लेता हूँ अब और लेके चलते हैं। मम्मी जब मैं छोटा था सबसे ज्यादा कौन सी शैतानी करता था? मतलब मैं कौन सी शैतानी करता था जब मैं बहुत छोटा था? तो शैतानी करता था, मछली पकड़ने जाना और साइकिल लेके घूमना। और मैं ढूंढती थी किधर गया, तालाब में मछली पकड़ता था इधर आके अरे पीछे। यार, वो बहुत पुरानी बात बता दी मम्मी ने। हाँ, बहुत पुराना था ना उस टाइम। हाँ ये करता था। बहुत आई थिंक 14 इयर्स का ऐसे कुछ होगा ना। 12-13 साल 12-13 साल का। गाइस मैं ऑनेस्ट बोलूं ना और तो बचपन में इतना अच्छा था कि घर से बाहर नहीं जाता था। खूब मतलब खेलने को भेजते थे कि जा, जैसे सारे बच्चे खेलते हैं उनके साथ ही नहीं खेलता था। अम्मा के साथ बैठ के नहीं देखता था उनको खेलना, लेकिन जाता नहीं था। और जहाँ 9 इयर्स का हुआ है। तो बस शैतानियाँ चालू हो गई। हमारी नैन्सी भी इंटरव्यू दे रही है साथ में। नहीं तुम्हारा नहीं लेंगे। हाथ दे रही है। तो गाइस अभी हम दूसरा सवाल पूछेंगे, ठीक है? तो आपको पता चल गया कि मेरी जो सबसे बचपन में, हाँ मुझे सच में बहुत शौक था। मुझे लाइक स्विमिंग का बहुत शौक था, मुझे फिशिंग का बहुत शौक था। और ये मार भी खाता था उसके चक्कर में। बहुत और जो मार लकड़ी खाई से मार खाता था वो लकड़ी अभी भी रखी है। जो लकड़ी से मार खाता था वो लकड़ी अभी भी रखी हुई है। बताओ। ओके ओके मम्मी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज क्यों? अरेंज मैरिज ऐसी है कि मतलब अपने उससे बताना, ठीक है? हाँ मैं वही बता रही। हाँ। अरेंज मैरिज ऐसी होती है कि मतलब संस्कारी लड़कियां होती हैं ज्यादातर से, देख के और अपने कांटेक्ट में करनी चाहिए। मतलब ऐसे पहचान के जो हाँ, थोड़ा रिलेशन में कोई कराता है हाँ। तो वो घर को संभाल के चलती हैं। अच्छा। और लव मैरिज मान ली ऐसी होती है कि एक मारेगा तो एक मारती है बराबर। इसलिए लव मतलब अगर मैरिज हस्बैंड ने हाथ उठाया तो वो दूसरा भी दूसरा उठाए। हाथ उठा देती है, और वो हमने देखा है। अच्छा है। हाँ हाँ ऐसा है। मतलब आपने देख इसलिए- रखे हैं ऐसे रिलेशनशिप बहुत सारे होते हैं, बहुत बहुत सारे ऐसे लव मैरिज होते हैं जो मम्मी ने देख रखे हैं जिसमें ऐसे चीजें हो रखी है। तो तुम हाँ। बिल्कुल भी प्रेफर नहीं बिल्कुल करते नहीं, बिल्कुल नहीं। लव मैरिज को? बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैं लव मैरिज लेके आ गया तो? नहीं, हम घर से बाहर निकाल देंगे। पहले से ही पापा का कहना है, मम्मी का कहना है, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, यही कहना है हमारा, लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज करो। और अगर आप ये कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज में, चलो अगर कोई लव मैरिज वाली लड़की जो इसमें सब संस्कार है, जैसे आप चाहते हैं कि वो घर को साथ लेके चले, रोटी बनाए, खाना बनाए, परिवार का ध्यान रखें, शुरू में ऐसा ही बोलते हैं। मतलब अगर सपोज वो लड़की वैसी है तब भी आप अपनाएंगे नहीं उसको? नहीं, अरेंज लव मैरिज। मैं अपना सोच के नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो लोग सोचते हैं ना, लाइक बहुत लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन होता है कि भाई अगर हम अच्छी से ढूंढ के लेके आ जाएंगे पहले से ही, तो जो पहले से क्या केयर रखेगी तो शायद से मान जाए। पर मेरे रिलेशन में ही है, मेरे खुद खास हैं, मतलब मेरी बहनों में। बहनों में हाँ, मैंने उनसे पूछा था, फोन करके भी पूछा था कि हमारी बहन की सेवा करोगी क्या, ये करोगी क्या? बोले हाँ, शादी से पहले सब जैसा करोगी वैसे। और अभी ऐसा हालत कुछ खराब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है।
जो बोलते हैं वो होता नहीं होता नहीं है। मम्मी अरेंज मैरिज को प्रीफर करती हैं भाई, मेरे को तो घर से ही बाहर निकाल देंगी। वैसे आओ इधर ओके, अब तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं। आपको ऐसा कब लगा कि मैं बड़ा हो गया? जब तू कमाने लगा 16-17 साल का हो गया। हाँ। 17 साल में मेरे ख्याल से यूट्यूब चालू कर दिया था हाँ। तेरे एज में। हाँ। कमाने लगा तो बड़ा हो गया। लो भाई, जब मैं कमाने लगा तब मैं बड़ा हो गया, तब बड़ा नहीं था। जब नहीं कमाता था। नहीं जब छोटा था। हाँ, जब पता नहीं था। हाँ। गाइस देखो भाई, जब तुम पे पैसे देने लग जाओगे ना घर पे, तो घर वाले समझ जाएंगे कि आप बड़े हो गए हो। और क्या, तो हमारी परिस्थिति देख के तुम खड़े हो गए हमारे संग में, तो हमें तो वही है ना, 10 कमाओ चाहे 1 रुपया कमा के तो ला ही रहे हो। चलो गाइस, एक और कितना, 3 क्वेश्चन हो गए ना हमारी, आई थिंक 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी 4th क्वेश्चन पूछते हैं। आपके सपने क्या थे जब आप यंग थी और आपके सपने पूरे किए? आप जब सबसे छोटे थे, हमारी एज की थी मम्मी, तो आपके सपने क्या थे और वो सपने पूरे हुए या नहीं हुए? सपने तो कुछ भी नहीं थे। कुछ तो एक ऐसा यूनिक सपना तो होगा ना। कोई यूनिक सपना देखा ही नहीं हमने। जैसा हमारे घर वालों ने कर दिया, शादी कर दी, वहाँ आगे वहाँ घर वालों की मतलब जैसे पापा की नौकरी नहीं थी, वो कुछ भी नहीं था, तो हम मतलब ऐसे ही अपना जैसा उनका बहुत कम कमाते थे। अच्छा, तू हुआ तो जब कुछ पैसा भी नहीं था उनके पास में, है ना, तो इसलिए कुछ सपने नहीं थे हमारे। बचपन मेरे होने की नहीं, बचपन की बात। बचपन से ही कोई सपना नहीं था। जब मैं 16-17 साल की थी तो शादी हो गई। जब हमें कह सका मतलब वो था 12-13 साल का, उसमें भी कुछ नहीं था। नहीं, उसकी नॉलेज ही नहीं। उसमें ये था बस काम करना है, काम ही करते थे। बेसिकली गाइस, मम्मी ना गांव से है ना, तो मम्मी ने बहुत ज्यादा काम किया। मम्मी अभी भी काम करती हैं, ठीक है। मम्मी ने बहुत लाइक खेत में जा जाके, क्या बोलते हैं, बोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको ऊपर रखते हैं सिर पे, इसलिए मम्मी छोटी रह गई। इसलिए मम्मी की हाइट छोटी रह गई। बहुत उठाया, खेत भी हमारे काफी दूर थे। हम्म। मतलब बुग्गी बुग्गी चलाते, भैंस जोड़ के, वो भैंसा, हाँ। वो सब चलानी आती है। नार काटना, खेत काटना, गेहूं, हर एक काम करना आता है मुझे खेती का। अच्छा, क्या बात है। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए गाइज? मुझे पता नहीं कितने क्वेश्चन कर दिए, लगता है 5 कर दिया। अब 6 पे बढ़ते हैं गाइज। हम 6 क्वेश्चन पूछने वाले हैं और 6 क्वेश्चन ये होने वाला है कि आपकी लाइफ का सबसे मुश्किल फेस मतलब पल कौन सा था और आपने कैसे हैंडल किया? आपके आपसे बेकार कैसा था, आपने उसको हैंडल कैसे किया पल? सबसे बेकार ये था, तुम दोनों छोटे छोटे थे, पापा का कोई जॉब नहीं था। हाँ। हम नए दिल्ली में रहे, एक्सपोर्ट कंपनी का माल बनाया मैंने। हाँ। पापा ने भी नौकरी करी। हाँ, पापा गार्ड की नौकरी करते थे। हाँ, वो बहुत मुश्किल पल हमने काटे और मतलब मेहनत करी, पैसा कमाया। वो बहुत बुरा फेस था। बहुत बोलो तो बहुत ज्यादा बुरा था। बचपन में तुम्हारी कोई चीज, हम जैसे खेल खिलौना कोई देने के होते, वो दे ही नहीं पाए। अरे आप अब ऐसे क्वेश्चन करे मम्मी रो रही है। अरे अभी तो अच्छे जी रहे हैं, आप क्या टेंशन ले रहे हो आप? वो दे नहीं पाए। सबसे ज्यादा मुश्किल पल आप हमें नहीं दिया, हमारे बच्चों को देना, कोई दिक्कत थोड़ी है, मस्त खिलाना उन्हें, है ना गाइस? अब कोई दिक्कत नहीं, हमें हमारे बच्चों को देना, एक से एक खिलौना खड़ा कर देना। किसी के पास ना होगा तो वही ये लो, एक और बच्ची ये रही। वही मुश्किल पल थे हमारे। वही अब पहुंचने को दो भाई मम्मी के आंसू कुछ। चलो पहुंच लो। तो गाइस बहुत मेहनत करी है, यकीन करो। और वहां से हम निकल गए ना, वो बहुत बड़ी अच्छी बात थी ना। हम यूपी के रहने वाले हैं, बट जब से हम महाराष्ट्र में शिफ्ट हुए हैं, जब से हमारी लाइफ चेंज हो गई है। मतलब मेहनत तो हमने यहाँ पे भी करी, ऐसी बात नहीं है। मेहनत क्या करी है वो तो अब मम्मी से ही बता दो। मम्मी तुम ही बता दो, जब रो रही हो तो क्या मेहनत? मैंने मेहनत बहुत करी है। इनको मतलब फेयर एंड लवली कंपनी में वो पाउच कसते, वो भी करी हूँ। हमने भी करे हैं, साथ में मिल के बैठ। और बंटी बबली थे, कुरकुरे 1-1, 2-2 रुपए वाले, ये बाम्बू ये हैं, ये भी पैकिंग करी है मैंने। बहुत 0 पैसे से काम किया है। देखा है गाइस, ये वाली गरीबी हमने भी देखी है। हमारा बस एक क्या बोलते, एक खुली बोलते थे, आई थिंक उसको। एक ही रूम होता था, उसमें लाइट भी नहीं आती थी और वॉशरूम भी अलग अलग रहता था, सिंगल रूम्स होते थे। एंड वहां पे रात में जग के मोमबत्ती को जला के, और जो कुरकुरे होते थे, बंटी बबली आती थी, वो टॉम एंड जेरी का, तो उसको हम भर भर के पैक करते थे। एंड हम वो भी लगाए, जो फेयर एंड लवली के ढक्कन भी लगा। लवली का 5 वाला पाउच आता है, उसके ढक्कन आते थे अलग। हाँ, उसके अलग ढक्कन आते थे। वो मैं बहुत दूर से लेके आती थी बोझा। और मम्मी ने ना, और हमने ढक्कन भी लगाए, और मम्मी ने ना गाइस लाइक जो ज्वेलरीज होती है ना, कान में नाक में पहनने वाली, वो हाथ में लेके घूमती थी। मतलब बहुत दूर दूर जाते थे, गली तो बहुत किया मम्मी ने। और इसी स्ट्रगल का नतीजा दिया है मम्मी। आज पूरे खानदान में इतनी बड़ी टीवी नहीं होगी जितनी बड़ी टीवी हमारे पास है, ठीक है ना। तो यही स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे। और यही चीज आपने मुझे सिखाया है। हाँ, है ना। मैं वो मेरे को यही है। देखो, मेरे कितने भी बुरे दिन आ जाए, मैं कभी हार नहीं मानता, और ये तो तुम देख ही सकते हो, ठीक है। अभी भी
चलो गाइज, हम नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। मम्मी रोने लग गई है। गाइज मैं भूल चुका हूँ मैंने कितने सवाल पूछ लिए हैं, बट मैं फिर भी अब कंटिन्यू करता हूँ। मुझ में सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगती है? तुझ में संस्कारी है। अरे यार, और क्या संस्कारी है। आगे मतलब जैसा हमने संघर्ष किया उसमें, जैसी हमारी परिस्थिति है उसमें जीना जानते हैं। हाँ ये तो है। हैं? हाँ। कभी मतलब डिमांड नहीं है। ये तो है, डिमांड नहीं की। बचपन में की थी, एक बार बीमार हो गया था डिमांड के चक्कर में। कोई डिमांड नहीं है, कोई कुछ नहीं, जैसा हमारा है उसमें अच्छे से वो चल। गाइस हमने ना गरीबी देखी, अमीरी देखी, हमने दोनों देख रखे हैं। अमीर में भी जिया है, गरीब में भी जिया है, तो हम किसी में भी फिट हो जाते हैं। अगर हमें गरीबी हमें एक नीचे भी सुला दोगे ना, हम सो जाएंगे। किसी से क्वेश्चन नहीं करेंगे कि हम क्यों सुला दिया हमें नीचे। कहीं भी जाए, किसी के मतलब कोई रिश्तेदारी में कोई घूमने फिरने जाए, अभी अपने घर में भले ही कोई सब्जी नहीं खाए या कोई चीज नहीं खाए, लेकिन दूसरे के घर पर जाके कोई डिमांड नहीं करते, और सब रिश्तेदारियों में मेरा नाम निकालते गए, उसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बस यही दोनों बच्चों का नाम निकलता है। और क्या चाहिए। गाइस हम ना कहीं फिट हो जाते हैं, जैसे कि अगर तुम हमें रेल के पटरियों पे नहीं, रेल स्टेशन पे भी सुला दोगे ना, हम सो जाएंगे। कहीं भी हम फिट हो जाते हैं, एडजस्ट हो लेते हैं। वैसे रह ले। हाँ जी, यही मेरे बच्चों की अच्छाई। वो तो है। अगर पापा नहीं होते और कोई होते तो आप क्या करते? नहीं और कोई नहीं, पापा जैसा तो कोई मिलता ही नहीं। वाकई में नहीं। पापा नहीं होते तो मम्मी अभी तो यूपी में ही होती है, किसी गांव में। हाँ। है ना? हाँ, तो हमारी भी तो अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। ये तो है, भाई मम्मी और पापा की अरेंज मैरिज है। हाँ। एंड दोनों ने स्ट्रगल अच्छे से देखा है। पापा भी बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करी है और अभी भी कर ही रहे। ये तो है, देखे हैं। हाँ, तो बस वही है। चलो गाइज, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि हम अभी यंग हैं, 20 के हैं, 21 के हैं, ऐसे मेरे साथ बहुत सारे होंगे। उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कौन सी गलती से बचें और क्या करना चाहिए उनको? गलती से यही बचे कि कोई लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो ड्राम में रख दे जाओगे। अरे यार। माँ बाप के संस्कार से चलो, जैसा माँ बाप कहते हैं वैसा करो। माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं करते, वो भी मतलब अपने बच्चों को अच्छा ही सोचेंगे, जो भी सोचेंगे। तो मेरी यही है कि माँ बाप के पैसे को फालतू बर्बाद मत करो। अच्छा, पहला तो ये हो गया कि किसी लड़की के पीछे मत पड़ो। दूसरा ये है कि माँ बाप का पैसा कभी वेस्ट मत करो। माँ बाप का पैसा वेस्ट मत करना, हिसाब से करो। पढ़ाई कर रहे तो मन लगा के पढ़ाई करो, जॉब कर रहे तो मन लगा के जॉब करो। क्योंकि हम तो पैसा उड़ा देते हैं, पर वो पैसा कहाँ से रहा है इसकी हमें वैल्यू नहीं है। हाँ, इसलिए अभी माँ बाप का पैसा करते तो बड़े हिसाब से खर्च करो। वो एक एक पाई जन कैसे इकट्ठा करते हैं। ये मम्मी डायलॉग मुझे मार रही है। जब तुम्हें ये मम्मी डायलॉग मुझे मार रही है। जब वो तुम्हें देते हैं, इसलिए वो पैसा। तो तुम्हें क्या लगता है मैं खर्च कर देता हूँ? नहीं मम्मी डायलॉग मुझे मार रही है। सबके ऊपर बोले ना। अच्छा, और तीसरा क्या होना चाहिए मम्मी? तीसरा ये होना चाहिए कि सिगरेट नशा नहीं करो कोई भी। नशा करने, नशा से सबसे दूर रहो, क्योंकि ये मेन जड़ होती है। हाँ, चीज बर्बाद करने की। अगर घर में नशा है या बीमारी है, कोई दारू पीने वाला है या कोई घर में बीमार वाला है, वो घर कभी आगे नहीं बढ़ता। तो गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे मम्मी के साथ। आई होप सो आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो ब्लॉग को लाइक मारो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ, ढकेल दो वीडियो को एकदम आगे। आई होप सो आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नैन्सी के साथ। लव यू ऑल।